वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। लाइक आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूजीसी नेट या फिर अदर एग्जामिनेशंस। सो बात कर लेते हैं वन बाय वन। एयर क्वालिटी इंडेक्स यह एक क्या है, मतलब ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपके एयर में जो पॉल्यूशन अवेलेबल होता है, मतलब कि एयर पॉल्यूटेंट कब माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्या करता है, ग्रेड देता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खतरा है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है एयर में। तो कुछ एक है यहाँ पे इंडिया के अंदर, जैसे आप देख सकते हो। पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो 2022 की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर टोटल 7,323 शहरों को 131 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है। और इसके जांच जो परिणाम हुए थे उसमें चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश 2022 में सबसे 5 प्रदूषक देश माने गए थे। इसमें से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली है वो चौथे नंबर पे था, 50 कह सकते हैं कि 50 शहरों में से। यहाँ पर 2.5 का जो स्तर है वो 92.6 था, जो कि 2021 के औसत में ये थोड़ा सा कम हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें नई दिल्ली और दिल्ली के बीच में अंतर करती है। नई दिल्ली में वार्षिक औसत है वो 2.5 स्तर का जो है वो 89.1% था। एंड अगर बात करें कि जो दिशा निर्देश होते हैं WHO का, तो वार्षिक PM 2.5 स्तर के लिए WHO दिशा निर्देश है कि ठीक है, तो इसमें जो दिशा निर्देश के अनुसार है वो 5 μg एंड M3। ठीक है, तो इसका ये दिशा निर्देश है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर नई दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसने चार्ड का एनजाइना इस शीर्ष पे था। कह सकते हैं कि ये जो नई दिल्ली है ये दूसरे नंबर पे है, और चार्ड का एक एनजाइमेना नामक का एक स्थान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, उसको शीर्ष पे रखा गया है। और अगर टोटल मिलाकर कुल बात करें तो भारत के अंदर 39 भारतीय ऐसे शहर हैं जो कि 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन किससे होता है, तो देखो एक तो आप जो वाहन चलाते हो इस वजह से भी होता है, और ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बात कर लेते हैं कि PM 2.5 क्या है। तो यहाँ पर अभी UGC नेट में जस्ट पूछा गया था PM 10 के बारे में, तो ये 2.5 है। ये PM 10 थोड़ा इससे बिग होता है, बिग साइज़ का होता है। 2.5 की अगर बात करें तो ये माइक्रोमीटर है, और इसमें कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण है जो कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। अगर बात करें PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। PM 2.5 लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक एवं अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियाँ हो सकती हैं। तो ये जो एयर पोल्यूशन से होने वाली कुछ डिजीज़ है जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत के द्वारा क्या पहल की गई है ये वायुमंडल को नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पे वायु जो गुणवत्ता है और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, जिसको आप सफ़र, ये अभी UGC नेट में हर शिफ्ट में देखने को मिला था सफ़र। ठीक है, 2022 से लेकर 2023 में, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और आने वाले जून एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो तो बेस्ट नोट्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियंत्रण करने के लिए पहल की गई है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर, मतलब कि बहुत ज़्यादा अब इलेक्ट्रिक से वाहन चलते हैं उन पर जोर दिया जा रहा है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है ट्रबो हैप्पी सीडर यानी कि THS मशीन, वो भी लगाई जा रही है।
तो कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा बहुत अनेक पहल की जा रही है जो कि वायु को थोड़ा स्वच्छ रखा जा सके, ताकि कम से कम आपको बीमारी हो। अब लगा लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखा गया है कि हमारे जो देश में शहरों में वायु जो गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना के सामान्य निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस का आधान ध्यान में रखा जाता है? तो इसके अंदर है, वैसे तो देखो जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तीनों ही क्या है इसके सूचकांक में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल है, तो इसमें बहुत सारी 6 या 8 गैसेस इसमें इंक्लूडिंग की गई है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है। सो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स में रैंकिंग दी हुई है तो वो किस हिसाब से दी हुई है। अगर 0 से 5 की रैंकिंग दी हुई है तो वो गुड है, मतलब कि ग्रीन है, ग्रीन यानी सिग्नल है, यानी कि उसमें कोई डेंजरस वाली बात नहीं है। अगर हम 51 से लेकर 100 तक की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल होता है, येलो कलर इसको दिया गया है। 101 और 1 to 150 तो ये अनहेल्दी होता है, यानी कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन अनहेल्दी होता है, इसको ऑरेंज दिया गया है। और 151 to 200 तक यानी कि अनहेल्दी और रेड कलर इसको दिया गया है। और यहाँ पर 201 से लेकर 300 तक अगर बात करें तो वेरी अनहेल्दी जो पर्पल कलर दिया हुआ है, एंड 301 से लेकर 500 तक हजार्डियस है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतना ही वाहन को इस्तेमाल करें जितना कि आपको यूज़फुल होना चाहिए, और कम से कम वायु को प्रदूषित करना चाहिए। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। इसीलिए आपको हर साल कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाने चाहिए एक व्यक्ति को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट ए नोट्स करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर्ड पेपर, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।